कौन है बे? दिल्ली की शान केजरीवाल। क्यों सिर्फ नाम नहीं हिला डाला ना? क्या हुआ क्या हुआ? YouTube पे नई वीडियो आई है। किसकी बे? अमित पटाना की? नहीं उसकी नहीं। तो फिर किसकी? अबे अली ब्रदर्स की वीडियो आई है। अरे मस्त सी डबिंग और कतई जहर वाली एडिटिंग। जैसे मैंने नोटिफिकेशन देखा तो सोचा तुम अंधभक्तों को बता दूं। ए भाई मेरा तो अभी से पेट में दर्द शुरू हो गया है। तुम लोग अपना अपना देख लो। साथ में मिलके वीडियो देखते हैं। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब भी हाँ, करना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो गाली गलौज करके निकल लेंगे। बोलो मंजूर? बिल्कुल मंजूर। चलो हाथ मिलाओ। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं क्या? हमारा बेटा शिवाजी अमेरिका से आ रहा है। हाँ आशीर्वाद दो। सम्राट। इज दिस इंडिया? यस, मोदी जी का इंडिया। पता है जियो सिम कार्ड से लेकर सीएबी एक्ट तक सब कुछ यहाँ आ गया है। साहब थोड़े पैसे दे दो साहब। 4 दिन से कुछ नहीं खाया बच्चे ने साहब। सब कुछ आ गया साहब थोड़े पैसे दे दो साहब। लेकिन ये नहीं गया। नमस्ते सर। आइए सर आइए। नमस्ते। बहुत बड़ी हस्ती है ये। सरकार इनके इशारे पर नाचती है मालूम। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ क्रोनोलॉजी समझाता हूँ और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी अब तक नहीं हटी। सिर्फ अच्छी शिक्षा से गरीबी हट सकती। इसलिए मैं जेएनयू यूनिवर्सिटी शुरू करके एलकेजी से पीएचडी तक, आर्ट से लेकर मेडिकल तक सबको मुफ्त शिक्षा देना चाहता हूँ। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। समय निकाल कर आने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम। शुक्रिया। ये सच्चा आदमी है। हम दिल्ली की जनता पे भरोसा नहीं कर सकते। केजरीवाल को रोकना होगा। जेएनयू तो एक मैं कह दूं कि आतंकवादियों का एक अड्डा बन गया है। माहौल देखिए आप क्या है। देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में है सब। छात्र तो सबके होते हैं, आपके घर में भी छात्र होंगे, तो इस तरह का हिंसक हमला करवाने का क्या औचित्य था, क्या कारण हो गया ऐसा? हमें देश विरोधी गतिविधियों में अगर हम लोग रहे तो उन्हें इसी तरीके से आगे भी घातक हमले से गुजरना पड़ेगा। हम धर्म के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। क्यों तोड़ रहे हो सर? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। यहाँ ये यूनिवर्सिटी गलत है। यूनिवर्सिटी तोड़ो। एजुकेशन को समझ क्या रखा है? जब देखो स्टूडेंट को आतंकवादी घोषित कर देते हो। ये कहाँ का न्याय है? सर ये नई गवर्नमेंट का कानून है। आप अगर किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। नहीं सर, उस यूनिवर्सिटी से तो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग यूनिवर्सिटी। परमिशन नहीं मिल सकती। सर, स्टूडेंट देश का फ्यूचर होते हैं। उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए आप बीजेपी को अपना वोट मतदान कर दीजिए, बाकी मैं परमिशन दिलवा दूं। हिंदुस्तानी स्टूडेंट सब क्या तुझे आतंकवादी दिखाई देते हैं? गड़बड़ मत करो शिवाजी। ये लोग सिर्फ गॉडसे जैसे कोई देशभक्त मानते हैं। मैं कोर्ट में जाऊंगा। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। अब की बार फिर से मोदी सरकार। अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से गैर कानूनी विरोध करके आतंकवादी होने का सबूत दे रहे हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी पर रोक लगाना कानूनन सही है। क्या शिवाजी, ये क्या हो गया? अब तो एनआरसी का एक्ट भी लागू हो गया है। तुम्हारे पास 70 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना? अरे नहीं, इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स किसके पास रहे? एक काम करता हूँ, तुम्हारे घर इन्वेस्टिगेशन टीम भेजकर तुम्हारी नागरिकता जांच करा लेता हूँ। एनआरसी का एक्ट है बिलू, देना जरा। हे भगवान, शिवाजी के एनआरसी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में मदद कर देना। डॉक्यूमेंट्स ढूंढो शिवाजी। सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपके सारे खेत, ये सब नागरिकता साबित ना होने की वजह से मिनिस्टरों के खजाने में जाएंगे। सॉरी पापा, सॉरी पापा। इस मिट्टी में पैदा होकर भी
मैं देश का नाम हूं। डॉक्यूमेंट्स ढूंढो शिवाजी। तुम वापस अमेरिका लौट जाओ शिवाजी। नहीं, ये मेरा वतन है। इसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? मुझे देश के लिए कुछ करना है। बट आया तो मोदी जी का रास्ता, चित आया तो केजरीवाल का रास्ता। मेरा रास्ता मोदी तय करेगा या केजरीवाल। आज से मेरा रास्ता केजरीवाल का रास्ता। हेलो अमित सर, दिल्ली में रैली निकालने के लिए पैसा चाहिए। कौन बात कर रहा है? सर मैं देश का अंधा भक्त बात कर रहा हूँ। महंगाई बढ़ रही थी, गरीबों को भी पता नहीं था। कोने कोने से वो आपके घर रोज देखकर काटेगा। इसे दिल्ली पहुंचवा दो। अच्छे दिन। अबे उठ, साहब ने मोर्चे के लिए पैसा भेजा है, इसे अंदर रख दो। ठीक है। कोई पूछे ना, बोलना जी मेरा छोटा भाई बन गया दिल्ली का मुख्यमंत्री, अब किसी चीज की चिंता नहीं। हेलो, अमित, अभी तक रैली क्यों नहीं निकली, सोच रहे हो क्या? मुन्ना, ब्लैक बनी तो कल रात को ही वाइट हो गई थी, आज तो इलेक्शन है। कौन है बे? दिल्ली की शान केजरीवाल। क्यों, सिर्फ नाम नहीं हिला डाला ना। मैं क्या तिलक लगाकर मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूँ? पुराने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख। अमित हूँ, महाराष्ट्र का भाव फाड़ के रख दूंगा। आप जाने दीजिए सर, हम देख लेंगे इसे। ये सारे के सारे आरएसएस के टॉप 10 वर्कर हैं। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो अंधे भक्त आते हैं। केजरीवाल अकेला ही आता है। कैसी तबीयत है? बर्दाश्त नहीं होता सर। आई एम सॉरी। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बेटे यहाँ आओ। तुम पढ़ते हो? पकौड़ा बेचता हूँ। अरे यार, इन मासूमों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर तुम बुराइयों का साथ क्यों दे रहे हो? और हमें कुछ और आता भी तो नहीं। यही काम मेरे लिए करो, देश के खातिर। बोलो करोगे? जब वो बुला रहे तो जाते क्यों नहीं हो? आप जाओ साहब, मैं बेचती इसको। हम आएंगे बॉस। शिट, डीमोनेटाइजेशन के बाद भी इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है। देखो, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अनपढ़ भक्त बनते जा रहे हैं और पढ़े लिखे सड़क पर आ गए। हमारा देश अंधभक्ति की चपेट में है। जेएनयू यूनिवर्सिटी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। गांव गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? अंध भक्तों के साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। वो लोग अपनी आंखें कभी नहीं खोलेंगे, मैं खुलवाऊंगा। कैसे? सिर्फ हमारे देश के न्यूज चैनल की बात करें तो इसमें लगभग आधे से ज्यादा गोदी मीडिया है। भाई साहब, ये गोदी मीडिया क्या होता है? गोद में लेती है क्या? अरे क्यों? देश की गरीबी और बेरोजगारी छुपाने के लिए जो न्यूज दिखाई जाती है वो है गोदी मीडिया। इसलिए मेहरबानी करके देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अंधभक्ति से बाहर निकलिए। शाबाश, गद्दारी करने के लिए कह रहे हो? नहीं, देश को बचाने के लिए। भैया, हमारे पापा ने चोरी नहीं की, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, जो कुछ किया देश के लिए किया, तो इसमें गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर अपनी आंख बंद कर लेता है। आज उनके फैलाए हुए हिंदू मुसलमान की वजह से पेट्रोल, बिजली, राशन का दाम, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। भाइयों बहनों, अगर समझ सकते हो तो समझो। तुम्हारे मालिकों का देश में हिंदू मुसलमान करना